जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या चार्ट को देख करके सिर्फ ट्रेड लिया जा सकता है और मैं कैसे चार्ट को देख करके ट्रेड लेता हूं। दोस्तों आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि ITN ट्रेडर हो गया, पुष्कर राजपूत, जो बड़े ट्रेडर हैं वो कैसे एक बार सिर्फ चार्ट को देखते हैं और वो कैसे ट्रेड को फाइंड आउट कर लेते हैं। दोस्तों आप बहुत से ऐसे ट्रेडर को जानते होंगे जैसे पंकज ठाकुर हो गए। ये सब जो ट्रेडर हैं ये सिर्फ इंडिकेटर यूज़ ज़्यादातर तो ट्रेडर नहीं करते हैं, वो अपना सेटअप के साथ में ही काम करते हैं और वो ज़्यादा मैं देखता हूँ कि एक बार चार्ट को देखते ही वो अपने ट्रेड को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं और मैं कैसे बिना इंडिकेटर के काम करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप चार्ट को रीड नहीं करते हो तो आपके लिए हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप प्रॉफिट बना लें, फिर आपको वहीं पे आना पड़ेगा। क्योंकि इंडिकेटर जो है ना अभी के समय में इतना एडवांस इंडिकेटर मार्केट में आ गया है कि जो ट्रेडिंग व्यू के साथ में इंडिकेटर है, बहुत से ऐसे इंडिकेटर है जो कि ट्रेड को आने के बाद, ट्रेड ख़त्म होने के बाद तब जा कर के इंडिकेट करते हैं। तो देखिए मैं इंडिकेटर को गलत नहीं बता रहा हूँ कि इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ भाई आप इंडिकेटर यूज़ मत करो, लेकिन मैं चार्ट को देख करके ट्रेड करता हूँ। मैं अपने सेटअप को चार्ट के अकॉर्डिंग ही बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब मैं कैसे चार्ट को देख करके ट्रेड लेता हूँ। तो मैं अभी चार्ट पे आ गया हूँ और ये निफ्टी 50 का चार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो ट्रेड करता हूँ वो निफ्टी 50 के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, तो आपको मैं निफ्टी 50 के अंदर ही अच्छे से बता पाऊँगा। दोस्तों आप देखे होंगे कि मैं ज़्यादातर मेरा अगर चार्ट आप पे मेरे अगर पुराने सब्सक्राइबर है या मुझसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा चार्ट पे मैं बहुत कम इंडिकेटर के बारे में बात किया हूँ। ज़्यादातर मैं चार्ट के ऊपर ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट को देख करके ट्रेड लेता हूँ, चार्ट को देख करके ही अपना काम करता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल में अगर मैं बता दूं कि सुबह जो मार्केट ओपन होने वाला हो उसमें मैं किस तरह से काम करूँगा वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि मार्केट कल के दिन ओपन होता है तो मैं कैसे चार्ट को देख करके ट्रेड लूँगा, और इस ट्रेड को आपको इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है मंडे के बाद, मतलब मंडे के दिन ट्रेड क्लोज होने के बाद वो मैं कैसे बताता हूँ कि अभी मैं कैसे आपको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है तो मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में अगर जाना होगा इसको, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ 100% यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं ये चीज़ पता है कि कल मार्केट अगर यहाँ ओपन होगा तो मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, नहीं। लेकिन एक सेटअप है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट वेट करता है, वेट करने का मतलब है कि यहाँ पे 2 3 4 दिन, मतलब 2 4 5 कैंडल अगर बनाते हैं, उसके बाद फिर जाकर के अगर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक करता है तब यहाँ पे मैं कॉल के साइड में एंट्री बनाता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने ट्रेड को होल्ड करता हूँ, ठीक है। और मेरा SL ये रहता है, टारगेट जो 1:2 है वो मैं टारगेट रखता हूँ। लेकिन यहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपन ना हो करके मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन नहीं होता है मार्केट, मान लिया गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया, तो हम लोग मान लिया गैप अप ओपन हो गया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं पर्सनली क्या करता हूँ वो चीज़ समझिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन गैप अप अगर ओपन हो गया और मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, तब तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप मिलने वाला है। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि मार्केट जब गैप अप ट्रेंड जो है मार्केट का गैप डाउन हो या गैप अप हो तो उसके अपोजिट नहीं खुलता है। अगर मान लिया मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है और मार्केट गैप अप ज़्यादा बहुत कम खुलता है और जब भी खुलता है तो बड़ा मूवमेंट दे करके जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन खुल गया तो मैं आंख बंद करके यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे 5 मिनट का जैसे ही कैंडल क्लोज होता है उसके बाद मैं ट्रेड बना लेता हूँ, ठीक है, पुट के साइड में। और यहीं पे अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है वहाँ पे मैं अपना ट्रेड बना लेता हूँ। लेकिन यहीं पे अगर मार्केट साइडवेज हो या मार्केट पहला ही बड़ा कैंडल फ्लैट ओपन हो और बड़ा सा कैंडल बना दे ग्रीन या रेड, तब मैं वेट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वेट करना ही पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर मार्केट जब पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बड़ा बना देता है, बड़ा का मतलब है कि जो ये सब कैंडल बन रहा है इससे बड़ा बना दिया, ठीक है, 60 पॉइंट 70 पॉइंट 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का एक कैंडल बना देता है, उस कैंडल के बाद होता है कि ज़्यादातर मार्केट साइडवेज चला जाता है लगभग 12:45 तक।
ठीक है, 12:45 तक। ये देखिए, ये मेरा अनुमान है, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका रहता है। और मैं क्या करता हूँ कि जब उस तरह से कैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो कैंडल ओपन हुआ है, अब इसके बीच में कोई भी ट्रेड बना ही नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे या तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो या अपने पोजीशन को होल्ड करोगे, तो वही 1:1 आपको टारगेट रखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं भी वही चीज़ करता हूँ भाई, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो मार्केट में अगर 5 मिनट का पहला ही कैंडल बड़ा बन गया तो वहाँ पे फिर मैं होल्ड नहीं करता हूँ। 1:2 वाला जो सेटअप है ना, फिर उसको ज़्यादातर मैं सोचता ही नहीं। मैं सोचता हूँ भाई स्कैल्पिंग करके 2 स्कैल्पिंग 3 स्कैल्पिंग जो भी मारना है मार करके प्रॉफिट बना करके यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। अगर मान लिया जाए लॉस हो गया तो भाई उसको एक्सेप्ट करके लेके जाना है, ऐसा नहीं कि उससे मार्केट से फाइट करने लगना है। हो सकता है कि जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस दिन मेरा जो माइंडसेट है चार्ट को देखने का, चार्ट को रीड करने का, वो अलग है और ट्रेड जो हो रहा है वो कुछ अलग ही हो रहा है। तो वहाँ पे अगर लॉस हो गया तो उसको बुक करता हूँ और निकल लेता हूँ, ठीक है। कोई भी मार्केट से फाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि और ये नहीं कि ओवर ट्रेड कर दिया, 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड डाल दिया, ऐसा नहीं डालता हूँ। अगर मेरा पहला 2 ट्रेड, अगर पहला ट्रेड में मेरा एसएल हो गया, फिर तो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, फिर भाई ख़त्म हो गया कहानी, ठीक है। और पहला अगर मेरा प्रॉफिट गया, ग्रीन में क्लोज हुआ, तब जाकर के मैं दूसरे ट्रेड के बारे में सोचता हूँ। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि पहला ट्रेड अगर मेरा सही होता है तो दूसरा ट्रेड भी मैं सही ले पाता हूँ, ठीक है। ये मेरा माइंडसेट है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेड में प्रॉफिट बनाए, दूसरे ट्रेड में जाकर लॉस कर दिए, फिर जाकर के मार्केट से फाइट करने लगते हैं। ये चीज़ नहीं करता हूँ। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं पहले ट्रेड में अच्छा खासा 1500 से 2000 रुपये प्रॉफिट बनाया और दूसरे ट्रेड में मेरा लगभग 50% जो है वो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो भाई मार्केट से फाइट थोड़ी करना है, मुझे 50% प्रॉफिट दे रहा है ना, लेकर के निकल लेता हूँ। यही चीज़ होता है। और देखिए मैं ये चीज़ भी बता देता हूँ कि जितने भी नए ट्रेडर हैं, मार्केट से अगर आप फाइट करोगे फिर मार्केट आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर जो है पड़ा हुआ है भाई। मार्केट में चार्ट को देख करके वो ट्रेड लेते हैं और आप सोच भी नहीं सकते हो जहाँ से वो ट्रेड उठाएंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाते। जितना भी लोग बताते हैं ना बड़ा बड़ा प्रॉफिट आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए वो एक चीज़ करते हैं कि आपको बड़ा प्रॉफिट दिखा करके वो आपको अपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी उसका ग्रुप हो, उस ग्रुप में ऐड कराने की कोशिश करते हैं। मैं इतना दिन से चैनल चला रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैं आपको किसी ग्रुप में ऐड करने के लिए नहीं बोला कि लिंक पे जाकर के ऐड हो जाइए। मेरा चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। बहुत से लोग जुड़े हुए वहाँ पे, कुछ जो लेटेस्ट मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे बताना चाहिए, मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग वीडियो आता है और आपका स्टॉक के ऊपर अपडेट आता है। तो मैं ये सब चीज़ आपको बताता हूँ। जो भी स्टॉक ऐसा रहता है कि भाई मुझे जल्दी से अपडेट करना है, वीडियो के थ्रू मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने चैनल पे, व्हाट्सअप चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए है। बाकी मैं कॉल पुट कोई भी प्रोवाइड ना तो करवा पाऊँगा ना तो मैं करवाता हूँ भाई, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है। मैं खुद ही अपना ट्रेड करता हूँ, उतना प्रॉफिट मैं बना लेता हूँ। किसी दूसरे के ना तो लॉस करवा करके ना तो प्रॉफिट करवा के मुझे कोई मतलब है, ठीक है। मेरे से जो मैं जानता हूँ वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप समझ लेते हैं तो आप प्रॉफिट बना लेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो ऐसा है नहीं कि मैं आपको कुछ चीज़ घोल करके पिला दूंगा और आप उस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है। यही सब चीज़ है। बाकी देखिए मेरा बताने का तरीका कुछ हो सकता है कि अलग हो, और मैं जिस तरह से समझाता हूँ हो सकता है कि बहुत से लोग को ख़राब भी लग सकता है, भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ पे जितने भी लोग बड़ा प्रॉफिट दिखा करके आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल पे ऐड करेगा, वो आपसे कहीं ना कहीं पैसा ही कमाने की कोशिश करेगा, आपको वहाँ प्रॉफिट या आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। ये सच्चाई है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ऐड हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई मैं जब लॉस हो जाता है तो किस तरह से सोचता हूँ। जब लॉस हो जाता है तो मैं एक ही चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि भाई आज के दिन जो मैं दुकान रखा था, आज के दिन कोई कस्टमर आया नहीं, और कस्टमर एक आया भी था तो वो मैं मतलब यहाँ से मेरे गलती की वजह से मैं उसको सामान दे करके मैं कहीं दूसरे जगह चला गया था, और वो कस्टमर था उस सामान को लेकर के चला गया और मेरा आज यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। ये नहीं सोचता हूँ मैं ट्रेडिंग में लॉस किया हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरा दुकान है, दुकान पे मेरा लॉस हो गया है, या गलती से मैं किसी को 10 रुपये रिटर्न करना था वहाँ पे मैं 500 रुपये रिटर्न कर दिया हूँ। यही चीज़ सोच करके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि माइंड जो है ना, ये आप ट्रेडिंग को लेकर के अगर सोचोगे ट्रेडिंग में मेरा लॉस हुआ तो वो माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, ये सच्चाई है। और आपका प्रॉफिट अगर हो जाए तो ज़्यादा खुश नहीं होना, ज़्यादा इधर उधर अपना स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करना है, मैं खुद नहीं करता हूँ। लेकिन
मैं रील्स जैसे कि बहुत से लोग, जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े होंगे, वहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि वहाँ से रील्स डालने से ना बहुत सी चीज़ मुझे समझ में आता है कि यादगार के लिए रखता हूँ कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, कल इतना मेरा लॉस हुआ, या जो भी चीज़ है उसको मैं आगे देखता हूँ कि जिस दिन मैं प्रॉफिट बनाया उस दिन पैटर्न्स क्या बना था, और जो पैटर्न्स पे मैं काम किया हूँ आगे मुझे अगर इस तरह से ट्रेड मिलता है तो मैं कैसे आगे उसको फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, इसलिए मैं रील्स डालता हूँ। बाकी आप लोग की इच्छा है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।